बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टी विजन दिसंबर जनवरी 2021-22 जो है वो मेरे हाथ में है और आप काफ़ी सारे लोगों को मिल गया हुआ है। इस एडिशन में जो अच्छी और ख़ास ख़बरों के इनवान से हम चीज़ें लिखते हैं कि जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा कुछ हो रहा है वो देने की कोशिश करते हैं और ये वो पॉजिटिव फेस है पाकिस्तान का कि जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है। जैसे कि इस महीने की जो खबरें उनमें इस मैगज़ीन में आपने पढ़ी होंगी कि सैमसंग ने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने के बाद एलईडी टीवी बनाने का आगाज़ कर दिया है। यानी मोबाइल फ़ोन यहाँ बनना शुरू हुए और एक्सपोर्ट होना शुरू हो रहेंगे इंशाल्लाह। और अब एलईडी टीवी जो है ना वो बहुत बड़ी तादाद में एलईडी टीवी बाहर से आते थे। यानी ये फैक्ट्री जो कराची में लगी है ये 50,000 जो सालाना टीवी जो है ये प्रोड्यूस करेगी। 15 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में एलईडी टीवी सालाना फ़रोख्त होते हैं। पाकिस्तान में 15 लाख एलईडी टीवी फ़रोख्त होते हैं, तो यहीं बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये इंपोर्ट बिल पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा एक वो है। और ये प्लांट पाकिस्तानी कंपनी और सैमसंग ने मिल के लगाया है। ये जेवी है पाकिस्तानी कंपनी का और इंटरनेशनल कंपनी का। इंटरनेशनल कंपनी का ये है कि उनके पास बहुत बड़ी R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उनकी बहुत बड़ा ब्रांड होता है। तो पाकिस्तानी जब उसके साथ जेवी कर लेते हैं तो दोनों को फ़ायदा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं और हम आपको गाहे बताते ही रहते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद एक और अच्छी खबर हमने दी है जो हमारे दिल को बड़ी लगी है। खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने नए वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कार्डियोलॉजी अस्पताल में बदल दिया। आज़ाद कश्मीर की आवाम बहुत खुश हुई है इसके ऊपर। यानी ये जो वज़ीर-ए-आज़म हैं ये एक मेरी आपकी तरह के वज़ीर-ए-आज़म हैं। इनका कोई फ्यूडल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है। कच्चे सच्चे खरे दिल के इंसान हैं ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। तो इन्होंने अच्छा इक़दाम किया है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके साथ एक बहुत बड़ा खुली जगह थी, उसके ऊपर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और वो उसके लिए मुख्तस हो गया है। मेरा ख्याल है 550 एकड़ के करीब अराज़ी के ऊपर ये मुख्तस हो गया है। वो बजट दे दिया गया है, उस प्रोजेक्ट शुरू होने लगा है और इसके अलावा फिर कोई 2-3 हज़ार एकड़ जो जगह है उसके साथ मुख्तस की जाएगी और ये वो यूनिवर्सिटी बनेगी कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी और उसके अंदर रिसर्च का बहुत बड़ा काम होगा। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कार्डियोलॉजी अस्पताल में बदला है। कश्मीर के अंदर अभी भी ऐसे ऐसे रास्ते हैं, बल्कि जब से ज़ल्ज़ला आया था और भी नुकसान हुआ था कि लोगों के यहाँ प्रॉब्लम होती है तो वो बेचारे हस्पताल तक नहीं पहुँच सकते, उनको पिम्स इस्लामाबाद में आना पड़ता है। आपको याद होगा जब ये ज़ल्ज़ला आया था तब भी लोग पिम्स में आते थे उस वक्त, क्योंकि वहाँ तो खैर तबाही हो गई थी। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन गया है वहाँ पे, उन्होंने कार्डियोलॉजी में बदल दिया है। तो इससे वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ के लोग वहीं पे इलाज के लिए आएंगे और उनको वो हो जाएगा। अच्छा जी, एक और ख़बर हमने जो दी है वो ये है कि गूगल ने रिसर्च से बताया कि अगर हुकूमत IT ग्रेजुएट पर खर्च करे तो अगले 9 साल में ये शोबा $70 अरब पाकिस्तानी मईशत में शामिल कर सकता है। यानी गूगल ने जो पाकिस्तानी IT का जो पोटेंशल है उसके ऊपर उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान अगर अगले 9 साल में जो है ना इसके ऊपर जिस तरह अभी हमारे ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटियाँ प्रोड्यूस कर रही हैं, अगले 9 साल तक ये $70 अरब जो है ना पाकिस्तानी मईशत में ये इंजेक्ट कर सकता है ये वाला शोबा। अभी हमारा $2 अरब की IT की एक्सपोर्ट थी, इस साल $3 अरब का हदफ है जो कि इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। फिर जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जो बना रहे हैं टेक्नोलॉजी पार्क्स बना रहे हैं, जोन्स बना रहे हैं, इनफैक्ट स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बना रहे हैं। एक इस्लामाबाद में यहाँ पे हुआ है उसका इफ्ताह, एक लाहौर में DHA Phase 6 में हुआ है, एक इस तरह के 3-4 और बन रहे हैं और ये तकरीबन 12 से 15 बनेंगे। तो इसके अंदर जो अच्छी बात ये होने जा रही है कि ये IT से ET की तरफ जा रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ। तो वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा दौर है, उससे बहुत फ़ायदा है। यानी उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी IT में तो ये होता है ना कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं या हम वहाँ की कोई कॉल सेंटर ले लेते हैं या वहाँ के जो मेडिकल डिस्क्रिप्शन तो होया करती थी वो IT है। हिंदुस्तान उसमें $170 अरब कमा रहा है, लेकिन वो हमसे बहुत आगे है। 1973 में हिंदुस्तान ने इसके ऊपर काम कर लिया था और बेंगलोर में उन्होंने IT सिटी बना लिया था। उस वक़्त हमारे यहाँ तो उस वक़्त नहीं बन सका किसी वजह से। फिर वो सियासी ऐसे लोग आ गए कि जिनको इन चीज़ों से वास्ता ही नहीं था, तो ये हम उसमें पीछे रह गए। तो इस हुकूमत ने उसको रियलाइज़ किया है कि IT से निकल के अब दुनिया ET पे आ गई है, यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे आ गई है।
जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके रोबोटिक्स है, तो इसके ऊपर दुनिया है। तो इसके ऊपर जो काम हो रहा है, जो ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बनेंगे, तो पाकिस्तान को कई गुना, यानी अगर आईटी एक्सपोर्ट करके आपको $10 मिलते हैं ना, तो ईटी एक्सपोर्ट करके, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें एक्सपोर्ट करके आपको $500 मिल सकते हैं। तो ये वो शोबा है जिसमें पाकिस्तान टाइमली इन हो गया है और इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। तो लेकिन गूगल ने जो बताया, उन्होंने कहा 9 साल में अगर इसी तरह से और आईटी के जो ग्रेजुएट पैदा होते रहे तो $17 की पाकिस्तान मईशत में ये शोबा इंजेक्ट करेगा। अच्छा जी, लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान 113 किलोमीटर तवील नई ट्रांसमिशन लाइन लगाए जाने का संग बुनियाद रख दिया गया है और इसकी लागत 8 अरब रुपये है। ये जो बिजली की जो ट्रांसमिशंस है ना, जो हमारी बिजली ज़ाया होती है और उसकी वजह से लोड शेडिंग होती है और फिर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई रहती है, तो उसके ऊपर काम करके ये लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान, ये लाहौर तक तो बन चुका हुआ था, ये पहले मंसूबा लाहौर तक था और उसको अब लाहौर से लेके गुजरांवाला तक ले जाया जाएगा, ताकि वो जो पूरा गुजरांवाला डिवीज़न है ना, जिसको मसाइल पेश आते थे कि जी वोल्टेज की कमी आती है ना, ये थी, वो उसको जो है ना रेक्टिफाई कर देगा। और ये दिसंबर 2022 तक, यानी एक ही साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और जो वो लो वोल्टेज के जो मसाइल हैं पूरे गुजरांवाला डिवीज़न में, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 8 अरब लागत है। लेकिन गुजरांवाला में देखें ना, आगे गुजरांवाला, सियालकोट, वहाँ इंडस्ट्री है और अगर जो वोल्टेज है लो होगा, हम भी क्योंकि आईटी के हवाले से भी कुछ इन्वॉल्व हैं और फिर हमारा जो चीज़ें जो बनती हैं, तो कंप्यूटर्स के अंदर हमें लो वोल्टेज का इस्लामाबाद में भी मसला आता है। तो खैर गुजरांवाला और सियालकोट का मसला ये हल हो जाएगा और वहाँ वोल्टेज सही आ जाएगा। अच्छा जी, और ख़बर ये है हमारे पास कि जॉर्डन ने पाकिस्तान से गोश्त की दरामद की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान ने जॉर्डन को गोश्त एक्सपोर्ट किया है। हमारे पास जो तकरीबन 5 करोड़ के करीब जानवर हैं पाकिस्तान के पास और गोश्त हमारे पास वाफर है। अगर हमारी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए और वहाँ से डॉलर आना शुरू हो जाए और आम पाकिस्तानी को ज़्यादा अच्छा पैसा मिलना शुरू हो जाए, तो ये जो जानवरों की अफजाइश के हवाले से जो एक सनत है, ये भी चल पड़ेगी कि लोग इसके ऊपर तवज्जो देना शुरू कर देंगे। तो ये हमने जॉर्डन को गोश्त एक्सपोर्ट किया है। करोड़ों जानवरों के फजले से गैस पैदा करने के प्रोजेक्ट का ऐलान, पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी। ये बहुत अच्छा मंसूबा है और हम इसमें बहुत पीछे हैं। हिंदुस्तान में इसके ऊपर 40 लाख के करीब प्लांट लगे हुए हैं हिंदुस्तान में बायोगैस के हवाले से, और चाइना के अंदर 60 लाख प्लांट्स इसके ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं। और पाकिस्तान में हम बहुत पीछे थे और हमने तकरीबन, आप सोचिए कि सिर्फ 10,000 प्लांट लगाए हुए थे। तो अब इसके ऊपर हुकूमत ने काम किया है और ये बायोगैस के हवाले से इसके ऊपर काम शुरू हो गया और तकरीबन काफ़ी बड़े, तकरीबन 3 करोड़ अफराद के लिए गैस काफ़ी होगी। ये जो मंसूबा शुरू किया गया है पाकिस्तान में, 3 करोड़ लोगों के लिए गैस काफ़ी होगी, बायोगैस। गैस की शॉर्टेज है इस वक्त पाकिस्तान में, सिर्फ 23% लोगों को गैस में असर है। बाकी के जो आप सोचिए कि 67% लोग हैं वो दूसरे गैस इस्तेमाल करते हैं, ये जो LPG करते हैं या अदर जो रवायती तरीके हैं, लक्कड़ वगैरह ये वो। तो ये भी बायोगैस जानवर होने की वजह से जो गोबर है वो वाफर है गाँव के अंदर, देहात के अंदर। अगर बायोगैस के प्लांट लग जाएंगे वो यूटिलाइज़ हो जाएगा और उससे गैस बन जाएगी और कितना फ़ायदा है। तो ये हुकूमत ने इसके ऊपर सोचा है। आगे खबर है जी कि 12.3 अरब डॉलर की अशिया 5 माह के अंदर एक्सपोर्ट की गई। सिर्फ नवंबर में पाकिस्तान की तारीखी एक्सपोर्ट हुई है जो कि 2.9 अरब डॉलर्स हुई। एक्सपोर्ट में इस हुकूमत ने वाकई काम किया है और पिछली हुकूमत ने तो बिल्कुल नहीं किया था। इंपोर्ट्स पे उनका पूरा ध्यान था, लेकिन इन्होंने आके एक्सपोर्ट पे काम किया और एक्सपोर्ट आप देखें कि एक ही माह में 2.9 हाईएस्ट रही है पाकिस्तान की एवर हिस्ट्री में। बात यह है कि यहाँ पे इतने रिकॉर्ड ही नहीं थे, तो ये हर चीज़ रिकॉर्ड बन रही है कि जी ज़्यादा मोटरसाइकिल सेल हो गए, ज़्यादा गाड़ियाँ सेल हो गई ज़्यादा। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो तरक्की की सही मानों में जो फोकस था वो नहीं हुआ है और अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी भी कोई हरफ़े आखिर नहीं है, बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो ये भी इसमें ख़बर है हमारे जो दिसंबर के जो एडिशन है उसके अंदर। फिर ख़बर है जी पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड चावल की पैदावार हुई है, यानी 2021 में 90 लाख टन पैदा हुई है हमारा चावल। बहुत खूबसूरत चावल है, बड़ा ज़बरदस्त चावल है, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी है, हमारा चावल दुनिया भर में मशहूर है और हम खुशकिस्मत हैं कि इतना अच्छा चावल हमें मैसर है। तो ये हमारा 4 गुना तकरीबन आप सोचिए चावल भी ज़्यादा हुआ है, यानी पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड चावल की पैदावार हुई है। 2021 में 90 लाख टन पैदा हुई। इस साल हमारे पास अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा चावल मौजूद है। अगर हम उसे बर वक्त एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो गए तो
$4.25 अरब का ज़र मुबादला कमा सकते हैं। देखिए ये चावल पब्लिक के पास होता है ना, जो कि फार्मर्स हैं, ग्रोअर्स हैं या बीच के मिडल मैन है, उनके पास होता है। अब गवर्नमेंट तो एक्सपोर्ट करने में सहूलियत दे रही है, लेकिन ये बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये एक्सपोर्ट हो जाए तो $4.25 अरब का हमें यहाँ से ज़र मुबादला आ सकता है। हमें $1-2 लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना इधर ही पैसा है कि हम असल में चैनलाइज नहीं हो रहा, ये मुल्क जो है ना वो ट्रिगर नहीं हो रहा सही मानों में। उसमें बहुत सारे सियासी हैं, लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर इस मुल्क के जो लोग हैं उनको अपना पोटेंशियल नज़र आ गया तो उनकी दुकान ख़त्म होती है, तो वो नहीं चाहते कि ये हो। तो ये भी एक देखिए कितनी अच्छी खबर है। अच्छा जी, मुल्क में सनतें लगने की रफ्तार गुज़श्ता 8 सालों से 8 गुना बढ़ चुकी है, यानी सनतें तेज़ी से लग रही हैं जिस तरह हमारी, क्योंकि अब एक्सपोर्ट के ऊपर एम्फसाइज है, इंपोर्ट कम हुई हैं, तो सनतें चीज़ें यहीं प्रोड्यूस करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 8 सालों में स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर 200 फैक्ट्रियाँ लगीं और रवां साल के पहले 5 यानी माह में यानी जनवरी से लेकर मई तक सिर्फ 5 माह में 70 फैक्ट्रियाँ खुद को रजिस्टर करवा चुकी हैं। जो फैक्ट्रियाँ गुज़श्ता 8 साल में लगीं उनमें 1,081 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी हुई थी, और जो फैक्ट्रियाँ मौजूदा साल 2021 के पहले 5 साल में लगी हैं जिनकी तादाद 70 है, उनमें 646 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई है। यानी पिछले 8 सालों में 1,081 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई थी और एक ही साल के अंदर 646 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। अगर इसी औसत से ये फैक्ट्रियाँ लगती रहीं तो उम्मीद की जा सकती है कि 2021 में इतनी फैक्ट्रियाँ लगेंगी कि जितनी फैक्ट्रियाँ गुज़श्ता 8 सालों में नहीं लगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब खपत हमारे यहाँ बहुत है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करना है। जो करेगा पैसा भी कमाएगा और मुल्क भी तरक्की करेगा और वो उसको खुशहाली आएगी। सेंटर आगे खबर है जी, सेंट्रल पंजाब में न्यू कानकी बैराज 2 साल पहले मुकम्मल हुआ और उसने एक ही साल में इतना पैसा कमा के दिया है। ये देखिए कि पानी के ना होने की वजह से ये जो बैराजों के ऊपर काम होगा, इससे हमारी फसलें ज़्यादा होंगी। और अभी तो गवर्नमेंट ने और जो CPEC के अंदर एग्रीकल्चर को शामिल कर लिया है, और इस एग्रीकल्चर में CPEC को शामिल करने से फ़ायदा क्या होने जा रहा है कि जहां हमारी फ़ी एकड़ पैदावार 40 मन है ना, वो 80 मन हो जाएगी डायरेक्टली, यानी डबल हो जाएगी गंदम हमारी। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। और ये CPEC, अच्छा CPEC को लोग आमतौर पे समझते हैं कि सीधा सीधा एक सड़क है, वो एक सड़क नहीं, वो 3 सड़कें हैं। उसके बाद उसके ऊपर स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं, उसके ऊपर फिर एयरपोर्ट ग्वादर का मंसूबा है, CPEC का हिस्सा है, उसके ऊपर फिर फैक्ट्रियां लग रही हैं वहाँ चाइना से आके पाकिस्तान में स्पेशल इकनॉमिक जोन में लग रही हैं, क्योंकि उनको फिर इस पे आना पड़ता था, फिर उनको इस पे खर्चा पड़ता था। तो उन्होंने कहा इधर ही प्रोड्यूस हो और इधर ही खपत है, तो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट लगेगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। तो उसके ऊपर अब एग्रीकल्चर भी आ गया है, उसके ऊपर इन्वायरमेंट के हवाले से भी काम होने जा रहा है, उसके अंदर बिजली के कारखाने भी लगेंगे CPEC के अंदर। तो ये CPEC सिर्फ एक सड़क नहीं है, CPEC बहुत बड़ा कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुकम्मल होने जब हो जाएंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। रोड्स वाला मामला तो बहुत काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट बनेंगे, बिजली के कारखाने, ये जो एग्रीकल्चर के अंदर वो हमें वो इनपुट्स देंगे, फ़ायदा देंगे, उसके ऊपर हमारी जो क्रॉप्स डबल हो जाएंगी, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आगे खबर है जी, $50 अरब सालाना ओवरसीज़ पाकिस्तान भेजने लगे। 33 लीगल और $17 अरब गैर कानूनी चैनल यानी हुंडी और हवाला से आते हैं। यानी गवर्नमेंट की कोशिशों से 33 अरब डॉलर जो है वो सालाना लीगल चैनल से आएंगे और 17 अरब डॉलर तो अभी भी गैर कानूनी चैनल से आते हैं, हवाला हुंडी से आते हैं। तो 50 अरब डॉलर्स जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज भेजना शुरू हो चुके हुए हैं। आगे खबर है जी, एशियाई तरक्याती बैंक ने एहसास समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए $600 मिलियन की इमदाद की मंजूरी दे दी। तो ये भी एक खबर है, इसके अंदर हिस्सा है पाकिस्तान। आगे खबर है, हुकूमत पाकिस्तान को माली साल के पहले 5 माह में 2,314 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ है। अच्छा, टैक्स में भी रिकॉर्ड हुआ है, टैक्स रिकॉर्ड जमा हो रहा है। यानी जब पिछली हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत 2018 में थी, 17 में थी, तो 17 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा कराई थी, और आज 2021 में यानी 4 साल के बाद, 3 साल के बाद 25 लाख लोग जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं। तो इसके अंदर टैक्स में बेहतरी आई है। गवर्नमेंट ने क्यों किया है, उन्होंने इस तरह किया है कि गाड़ी लेंगे, अगर नॉन फाइलर है, फॉर एग्जांपल 2 लाख टैक्स है, तो अगर फाइलर है तो 1 लाख टैक्स है। तो फाइलर को इंसेंटिव दिया है, तो लोग अब फाइलर बनना शुरू हुए हैं।
आगे खबर है जी, गुज़श्ता 2 सालों में 6 लाख के करीब गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान आने के लिए ऑनलाइन वीज़ा हासिल किया है। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वीज़ा अगर रवायती तरीके से आते थे तो उनको बड़ा टाइम लगता था। बाहर से कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तान मतलब वो आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, तो वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, वो लोकल टूरिज्म में आते हैं, मेडिकल टूरिज्म में आते हैं, वो इस तरह आते हैं, तो वो डॉलर्स खर्च करते हैं, उससे मुल्क को फ़ायदा होता है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि ये वीज़े को सिंपलीफाई करने के लिए ऑनलाइन कर दिया। तो 6 लाख के करीब गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान आने के लिए गुज़श्ता इस साल जो है वो वीज़े के लिए अप्लाई किया था, और उसके अंदर तकरीबन, और इनमें 180 के करीब ममालिक थे जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया। तो 94% को ऑनलाइन ही वीज़ा मिल गया। देखिए कितनी अच्छी बात है कि उनको कोई हैसल नहीं हुई, उन्हें समझ आया कि एक बेहतर कंट्री है कि जो लोगों को वेलकम करता है। आगे खबर है जी, 300 अरब की लागत से 8 बड़े मनसूबे मंजूर कर लिए गए हैं, 3 साल में मुकम्मल होंगे। एक्नेक बहुत बड़ा अदारा है ना पाकिस्तान का, जो बड़े प्रोजेक्ट्स को की मंजूरी देता है, तो उसके अंदर आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको फर्दर डिटेल मिलेगी। इसके अलावा हम प्रॉपर्टी विजन के प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दें। फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या ज़रूरी है कि कैसे तरक्की करनी है, कैसे जो है ना इंसान के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए तो वो ज़्यादा कामयाब होगा। यानी इंसान सारे एक से हैं, लेकिन जो अपने ऊपर काम करता है, जो अपनी डेवलपमेंट करता है, वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, वो लोग उसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। जब बंदा ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है तो वो ज़्यादा बिजनेस करता है, यानी वो लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी सर्विसेज फ्राहम करता है और उसके अगेंस्ट पैसा कमाता है। फिर हम इसमें बता रहे हैं जी, पैसा कमाना आर्ट वर्क है, ये साइंस है, ये बड़ी ज़बरदस्त तहरीर है कि पैसा किस तरह कमाया जाता है। आगे लिखा जी, दुनिया के कामयाब तरीन इंसान जो जेफ बेजोस है, उसकी सुबह और दिन की भर की रूटीन क्या है। ये जो कामयाब लोग हैं इनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। अब ये कैसे कामयाब है, ये रूटीन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अच्छा, फिर जी अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। इंसान जितनी इंसान की वैल्यू होगी उतने वो पैसा कमाता है। तो ये बहुत बड़ी तहरीर है, बड़ी पढ़ने वाली है, और बड़ी इसके अंदर जो पढ़े बंदा और उसको सीखे समझे वो ये है। अच्छा, शऊर की ताकत और कैसे शऊर में रहें, ये जो पावर ऑफ नाउ है ना, आज की मौजूदा सूरत हाल में रहना, हाल में रहना, ना ही मुस्तकबिल में रहें ना ही माजी में रहें। हाल में जो रहेगा वो ज़्यादा कामयाब होता है, और हाल में अंदर रह नहीं सकता। वो जो है ना, वो जो शेर है कि सोचां दे विच सोचेंदा रहना, सोचे ना कुझां ते थींदा की है, ते यादां दा दीवा बुलंदा रहना, बुलैना वातां ते जांदा बुझे। ये जो हमें माजी में और मुस्तकबिल में रहना है ना, ये बड़े इंसान का दुश्मन है। इंसान को हाल में रहना है। इस खूबसूरत तहरीर के अंदर ये हमने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि कैसे हम नौ में रह सकते हैं, मौजूदा हाल में रह सकते हैं, और किस तरह कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, कुछ इशारे बताते हैं कि इंसान ज़िंदगी में कामयाब होगा या नाकाम होगा। वो आदतें होती हैं, वो इंसान का चलन होता है। तो हमने उसमें एक तहरीर है बड़ी खूबसूरत पढ़ने वाली है। अच्छा जी, रिटर्न गोल्स की क्या वैल्यू है। अभी नया साल आ रहा है ना, तो हमारे क्या गोल्स हैं, उसमें हमने किस तरह से अपने गोल्स हासिल करने हैं। बेशुमार इसमें कंटेंट है, मैं बता नहीं पा रहा, वीडियो लंबी हो रही है, अजान भी हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आप अगर मैगज़ीन आपको मिलेगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और हमारी कोशिश है कि इससे भी अच्छा मैगज़ीन करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।